हेलो फ्रेंड्स, ये हम लोग का क्षेत्रमिति का तीसरा वीडियो है। हम लोग का क्षेत्रमिति का सीरीज चल रहा है। इसमें से ये आज हम लोग तीसरा वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग क्षेत्रमिति में इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग वर्ग के बारे में पूरा जान गए थे, उसका क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना। तो वो वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं आप लोग, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिए, तब जाके आपको पूरा पहले से समझ में आएगा। तो इसमें हम लोग आज वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग यानी कि इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सिखाएंगे। देखिए ये हम लोग का एक वर्ग बनाए हैं। इसका लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, इसका जो पहले वाला वीडियो था उसमें हम बताए थे कि वर्ग का लंबाई और चौड़ाई सेम होता है, यानी कि सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और सभी कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो देखिए इसमें ये हम लोग एक एक बॉक्स लिए हैं, एक इकाई वाला बॉक्स लिए हैं। कितना गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो बॉक्स लिए हैं, उसको आपस में जोड़ दिए और वर्ग बनाए। ये एक एक वर्ग का क्या है, बॉक्स है। अब देखिए इसका जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर कितना, इसमें कितना बॉक्स है, 9 बॉक्स है, तो 9 वर्ग इकाई हो जाएगा। अब इसका जब परिमाप निकालेंगे तो इसका परिमाप देखिए कितना, साइड, इसका परिमाप बराबर क्या, परिमाप क्या होता है, साइड को, सभी साइड को जोड़ना। तो ये एक साइड 2 3, ये जितना साइड छोड़ रहा बाहर को, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका कितना हो जाएगा, 12 इकाई। लेकिन किसी भी अगर आकृति को इसको चेंज कर देंगे, बॉक्स को दूसरा तरफ जोड़ देंगे तो परिमाप बदल जाएगा, लेकिन क्या क्षेत्रफल हम लोग का वही रहेगा, क्षेत्रफल बदलता नहीं है कि नहीं। क्षेत्रफल यानी कि अंदर वाला क्षेत्र को क्षेत्रफल कहा जाता है। अब देखिए इसमें हम लोग इसका विकर्ण निकालना, इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल किसका, वर्ग का, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा। अब देखिए इसमें भुजा कौन वाला है, ये एक भुजा है, 4 भुजा होता है, तो भुजा गुना, कोई भी 2 भुजा को गुना करना है। तो ये भुजा को मान लीजिए, तो ये भुजा हम लोग का कितना लंबा है, ये भुजा हम लोग का ये एक एक इकाई का, तो 1 2 3 इकाई है, तो इसका सभी भुजा बराबर होता है, तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, 3 इकाई। तो हम लोग जब गुना करेंगे 3 गुना 3 तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 वर्ग इकाई। तो हम लोग का वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ये फॉर्मूला आया। और परिमाप इसका क्या होता है, परिमाप बराबर जब होगा तो परिमाप इसमें क्या होता है, वर्ग का परिमाप। आज तो में क्या पढ़े थे, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो इसमें क्या होगा, ये इसमें चारों भुजा बराबर है, तो क्या होगा, 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा कितना है हम लोग का, एक भुजा 3, यानी कि 3 4 12 इकाई। तो हम लोग का ये आ गया परिणाम, वर्ग का परिणाम बराबर होता है 4 गुना भुजा, और क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। अब देखिए हम लोग वर्ग का विकर्ण निकालेंगे। वर्ग का विकर्ण, ये एक वर्ग लिए हैं, देखिए इसका विकर्ण ये है। तो वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है, तो मान लिया सभी भुजा बराबर, तो मान लिया एक भुजा बराबर यहाँ लिख दीजिए, भुजा बराबर ए माना है, तो क्या होगा, सभी भुजा ए हो जाएगा, क्योंकि सभी बराबर होता है। अब विकर्ण ये हम लोग का एक त्रिभुज आ गया, ये भी एक त्रिभुज आ गया, तो इसको नाम दीजिए ए बी
सी डी। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, सभी भुजा बराबर है। इसमें एक त्रिभुज आ गया हम लोग का त्रिभुज ए बी सी में। इसमें अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इजिकल टू आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बराबर प्लस बी सी स्क्वायर। इसका डिटेल हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। जो नहीं देखे हैं इसीलिए बोल रहे हैं, जो नहीं देखे हैं आप लोग वो वाला वीडियो पहले देख लीजिए। अब देखिए तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग का ए बी भुजा ए माना गया है यानी ए स्क्वायर और बी सी भी ए माना, तो दोनों। अब देखिए ए सी बराबर ये क्या हो जाएगा, ये जोड़ जाएगा अंडर रूट हो जाएगा तो 2a स्क्वायर। अब ए सी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर है, ए बाहर आ जाएगा √2, यानी कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, a√2। तो ये हम लोग का एक विकर्ण का फॉर्मूला आ गया। इसी से हम लोग वर्ग का विकर्ण निकाल सकते हैं। ये ए क्या है, हम लोग का भुजा है, यानी कि भुजा √2 ये वर्ग का विकर्ण है, और ये हम लोग का वर्ग का क्षेत्रफल है, भुजा गुना भुजा, और वर्ग का परिमाप है 4 गुना भुजा। चलिए हम लोग इस वर्ग और आयत का कुछ मैथ देखते हैं। मैथ बना के देखेंगे कि कैसे बन रहा है। देखिए ये वाला हम क्वेश्चन लिए हैं, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो तो आयत का विकर्ण निकालना है, यानी कि हम लोग को क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो देखिए मान लीजिए ये हम लोग का एक आयत है, इसका विकर्ण ये वाला है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, लंबाई, यानी कि लंबाई कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ हम लोग का दिया हुआ है, यानी कि लंबाई जिसको L कहते हैं, L माना जाता है, तो क्या होता है ये 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई यानी कि B हम लोग का कितना है 3 सेंटीमीटर। ये L और B लेके हम लोग आगे जब मैथ करेंगे तो L और B लेके हम लोग चलेंगे। अब देखिए इसमें विकर्ण, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, आयत का विकर्ण बराबर होता है √L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। यानी कि अगर ये हम लोग का A B C D दिया हुआ है तो AC बराबर क्या है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। हम लोग का ये वाला निकालना है, ये विकर्ण। अब देखिए हम लोग का L स्क्वायर कितना दिया हुआ है, L कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 4 16 3 3 9, हम लोग का आ जाएगा 9 6 15, 5 हाथ में 1 2 25, यानी कि 5। ये क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हम लोग का क्या आ गया, विकर्ण आ गया। अगर इसमें से हम लोग को क्षेत्रफल निकालने बोलता तो क्षेत्रफल बराबर क्या था, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि L गुना B। अब देखिए L कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर गुना B है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए 3 4 12। क्या करते हैं हम लोग, ये सेंटीमीटर को छोड़ देते हैं, लेकिन इसको साथ में लेना है लास्ट में। लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, इसको छोड़ के हम लोग ऐसे कर देते हैं, लास्ट में 3 4 12 और सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन ये क्या है, ये रॉन्ग है। इसमें हम लोग को लिखना है सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर, तब ना ये 3 4 12 होगा और सेंटीमीटर गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी कि क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर कितना आ गया हम लोग का 12 वर्ग सेंटीमीटर। ये हम लोग का निकल गया।
क्षेत्रफल और ये विकर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें एक वर्ग दिया हुआ है, वर्ग का एक भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। कैसे, यानी कि इसका विकर्ण बराबर हुआ और क्षेत्रफल। ये दो चीज हम लोग को निकालना है। तो वर्ग का एक भुजा दिया हुआ है और हम लोग क्या जानते हैं वर्ग का चारों भुजा क्या होता है बराबर होता है, यानी कि ये भी हम लोग का 4 हो, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब देखिए वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, इसको अगर विकर्ण यहाँ तक खींचेंगे तो इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर होता है, या इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर होता है। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इसमें जब हम लोग डायरेक्ट जाएंगे तो क्या होता है a√2 होता है। ये हम लोग का वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला। ए हम लोग का क्या है, यहाँ ए हम लोग का है, ए बराबर है भुजा, तो क्या हो जाएगा ये 4√2। ए का मान कितना है हम लोग का, ये यानी कि भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर, तो विकर्ण हो जाएगा 4√2। अब इसका क्षेत्रफल देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग का क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। अब देखिए भुजा कितना है 4 है, तो 4 सेंटीमीटर 2 फिर भुजा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए 4 4 16 और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हमको लिखना है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, जो कुछ भी है उसको लिख के फिर इसको दिखाना है। तो क्षेत्रफल हम लोग का कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग का ये क्वेश्चन एक वर्ग है, उसका विकर्ण दिया हुआ है 8√2 दिया हुआ है, तो इसका हम लोग को क्या निकालना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है a√2। अब देखिए वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है 8√2 बराबर a√2। ए हम लोग का क्या है भुजा है, यहाँ लिख सकते हैं ए या बराबर भुजा समझने के लिए। अब देखिए इसमें हम लोग का ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का क्या बचेगा ए बराबर 8। ये हम लोग का क्या आया ए 8, ये हम लोग का सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ये क्या है भुजा, तो हम लोग का भुजा आ गया वर्ग का 8 सेंटीमीटर, यानी कि सभी भुजा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये भी। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर ये क्या है वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा गुना भुजा। तो क्या हो जाएगा भुजा हम लोग का कितना है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम लोग इसका और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन को देखिए, इसमें एक आयत है, आयत का ये आयत ABCD है, इसका विकर्ण दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और लंबाई दिया हुआ है, सिर्फ लंबाई दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, यानी कि विकर्ण
50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। इसमें हम लोग को क्या निकालना है? क्षेत्रफल। हम पहले बोले थे कि बेसिक से करेंगे, यानी कि देखिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। पहले साधारण सा क्वेश्चन आए, इसके बाद धीरे धीरे टॉप क्वेश्चन आते जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग को अगर क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई चाहिए, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है? लंबाई दिया हुआ है तो चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई यानी कि ये वाला, तो इसको निकालने के लिए ये एक त्रिभुज बन गया। तो ये त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जो निकाले थे, क्या निकाले थे? वहाँ से निकल जाएगा। तो पाइथागोरस त्रिभुज ABC में क्या? पाइथागोरस प्रमेय क्या था? कर्ण स्क्वायर यानी कि विकर्ण स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर प्लस, या इसको लंबाई मान लीजिए, इसको चौड़ाई मान लीजिए, या BC स्क्वायर। अब देखिए हम लोग का AC दिया हुआ है कितना? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ये AB हम लोग का है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम लोग को BC निकालना है। अब देखिए इसमें 5 5 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा हम लोग का 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये घटेगा तो 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इधर क्या बचेगा? BC स्क्वायर। अब ऊपर देखिए, अब इससे इसको घटाएंगे तो हम लोग का आ रहा है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। अब देखिए ये BC बराबर हो जाएगा ये √196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो BC बराबर हम लोग का आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर ये 2 है तो 1 निकल जाएगा, यानी कि BC। और BC हम लोग का क्या है? इधर वाला है। तो BC यानी कि ये हम लोग का आ गया 14 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का चौड़ाई आ गया, ये लंबाई दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? L गुना B, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? लंबाई हम लोग का है 48 और चौड़ाई है 14। तो ये हो जाएगा 672। इसको सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी सेंटीमीटर लिखिए, इसके भी सेंटीमीटर लिखिए। तो क्षेत्रफल हम लोग का यानी कि एरिया हम लोग का आ गया 672 सेंटीमीटर। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा। इसके नेक्स्ट क्लास में और कुछ इसका मैथ लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग रम्बस पढ़ेंगे, ट्रापीजियम पढ़ेंगे और समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।